हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बेहतर रूप से लगे हुए होंगे। जैसा कि पता ही है कि लगातार हिंदी व्याकरण का सेशन क्वेश्चन बैंक से लेकर के मैं चल रहा हूँ और आज के सेशन के माध्यम से 2019 में सेकंड शिफ्ट में जितना भी हिंदी व्याकरण से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा था बोर्ड एग्जाम, वे सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा था? सबसे पहला प्रश्न पूछा था बोर्ड एग्जाम कि जो विशेषण का भी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जो विशेषण का भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रविशेषण कहते हैं। पहला प्रश्न है कि जो विशेषण का भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। और पता भी होगा कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, है ना। सेकंड प्रश्न था कि थोड़ा सा कौन सा विशेषण है, थोड़ा सा निम्न में कौन सा विशेषण, निम्न माने नीचे, यानी कि नीचे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा। थोड़ा सा कौन सा विशेषण है, तो हमने चिल्ला चिल्ला करके आप लोग को बताने का प्रयास किया था कि जिसमें फिक्स बात नहीं किया जाएगा सर। थोड़ा, बहुत, अधिक, कम, बेशी, ये सब समझे ना, माप तोल कर सकते हैं, समझे ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें संख्या की बात करेगा सर, आपको डायरेक्ट नंबर देगा। 10 केजी चावल, 5 केजी दूध, 2 केजी आटा, समझे ना। तो आपका नंबर का बात करेगा। किस चीज का बात करेगा? नंबर की, संख्या की बात करेगा। वहां से पकड़ लीजिएगा संख्यावाचक विशेषण। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि संख्या के भेद, संज्ञा का भेद, संज्ञा का भेद बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं कि संज्ञा का जो भेद है वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। संज्ञा का भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। पहला हो गया व्यक्ति, दूसरा हो गया जाति, समूह, द्रव्य, भाव, ये सब जो भी है आपके संज्ञा के प्रकार होते हैं। लेकिन बात आती है कि सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार सब 6 होते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला पे आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चय, अनिश्चय, संबंध, निज, प्रश्न। कहने का मतलब है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और सारे चीज को हमने एक्सप्लेन भी किया था कि जिसमें तीनों व्यक्ति का बोध हो। प्रथम कहने का मतलब कि जिसको उत्तम पुरुष बोलते हैं, जो बैठ करके सुनता है उसे मध्यम पुरुष बोलते हैं, और जिनके बारे में बात किया जाए उन्हें अन्य पुरुष बोलते हैं। तो जिसमें तीनों व्यक्ति का बोध होता है वो तो पुरुषवाचक हो जाता है सर। लेकिन निश्चय, जिसमें फिक्स बात किया जाए, जैसे वह आया है, फिक्स है कि आया है, एकदम कंफर्म, यानी कि निश्चय। अनिश्चय, जैसे में किसी ने कहा है कोई आया होगा, तो कोई आया होगा सर, पता नहीं ना चल रहा कि कौन आया, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद संबंध, इसके बाद संबंध, जो कमाएगा सो खाएगा, जो कमाएगा सो खाएगा, यानी कि जो सो क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे हमने प्रश्न पूछा कि वह कौन थी जो मुस्कुराकर चली गई, वह कौन थी जो मुस्कुराकर चली गई। तो यहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि वह कौन थी। राम ने क्या खाया, स्वर्ण कब आया, समझे ना। तो हम आपको प्रश्न पूछेंगे सर। तो प्रश्न पूछने का जिससे बोध होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और लास्ट में जो आपका बच गया वो है आपका निजवाचक सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अभी चलते क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं कि हमको ऐसा लगता है कि इन्हें 2-4 टॉपिक में संज्ञा सर्वनाम विशेषण में सबसे ज्यादा यदि रगड़ करके पूछ रहा है तो आपका सर्वनाम पूछ रहा है सर। निजता की बोध होता है जिसमें स्वयं खुद आप अपने आप से कोई काम को करने का बोध हो, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि राम स्वयं स्कूल जाता है, राधा खुद खाना बनाती है, वह आप ही चला जाएगा, वह आप ही चला जाएगा, समझे ना। तो जिसमें खुद काम करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न था, चिल्ला चिल्ला करके हम बोले हैं, और ये आप लोग के भी पता ही होगा कि हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। आइए इसके साथ एक और 2 भाषाओं का ज्ञान लेते हैं। इंग्लिश को सर किस लिपि में लिखी जाती है? इंग्लिश को रोमन लिपि में लिखा जाता है। इंग्लिश को किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन लिपि में लिखा जाता है। आइए एक और भाषा देख लेते हैं, पंजाबी। पंजाबी को किस लिपि में लिखा जाता है? गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है सर। पंजाबी को किस लिपि में लिखा जाता है? गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। चलिए, ये नेपाली, मराठी वगैरह ये सब कौची में लिखा जाता है, ये सब तो देवनागरी में रगड़ दिया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका, ये आपका हो जाएगा कौची? देवनागरी लिपि। इसके बाद जो अगला प्रश्न था, अगला प्रश्न आपका है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आपका प्रश्न था कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है। प्रश्न क्या था आपका? कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है। 1000 बार जब संज्ञा पढ़ा रहे थे तो चिल्ला चिल्ला करके हमने बोला था कि जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में लड़का, लड़की, गाय, समझे ना, नदी, पहाड़,
समझे ना, जिससे पूरी जाति का बोध हो सर। और हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बोला था, जिससे किसी नाम का बोध होगा। तो यहाँ पे बताइए कि विवेकानंद लिखे हैं, क्या लिखे हैं, हाँ विवेकानंद। आपको साफ पता चल रहा है सर कि विवेकानंद किसी पुरुष का नाम था, विवेकानंद किसी पुरुष का नाम था सर, समझे ना। तो डायरेक्ट नाम लिया है ना, डायरेक्ट नाम लिया है ना, पुरुष बोलता तब ना जैसे पूरे पुरुष जाति का बोध हो जाता, लेकिन यहाँ पे नाम ले लिया है कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा सर। और जाति में तो जा रहा है, पूरे जाति का बोध होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न था आपका, कहता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अभी जस्ट हमने बताया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, समझे ना। और इसके बाद जो है क्या बोलते हैं, क्रिया के 2 भेद होते हैं, समझे ना। इसके बाद मतलब कहने का मतलब कि ऐसे ही जैसे मैं आपको पूछ लेगा कि वर्ण के कितने होते हैं, तो वर्ण के आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, स्वर वर्ण हो जाएगा, व्यंजन वर्ण हो जाएगा, समझे ना। ये सारे आपके प्रकार होते हैं। अलग से आपको प्रकार दे दिया जाएगा। संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, ये सारे प्रकार होते हैं, ये सारे प्रकार होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है, इसके बाद प्रश्न जो है वो आपका है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। कहने का मतलब कि हमने बोला सर अभी चिल्ला चिल्ला करके कि जिसमें 3 प्रकार हो, पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। बोलने वाले व्यक्ति को उत्तम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले व्यक्ति को मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिनके बारे में बात किया जाए सर उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हो जाऊंगा, आप बैठ करके इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे सुन रहे हो, आप मध्यम पुरुष हो जाओगे। और जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं व्याकरण, अन्य पुरुष हो जाएगा, समझे ना। इस प्रकार से होता है। तो कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है, समझे ना। कुछ हो जाएगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, समझे ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था समास से, और मुझे लगता है कि समास से सर आप प्रश्न एक भी नहीं छोड़ करके आइएगा। समास के 6 प्रकार होते हैं, और तत्पुरुष समास जिसमें विभक्ति का बोध होता है, चिल्ला चिल्ला करके बताए थे। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, समझे ना, ये सारे क्या होते हैं, द्वंद्व होते हैं। और इसके बाद कर्मधारय हमने बताया था सर, जिसको तुलना किया जाए, के समान तुलना किया जाए, समझे ना। बहुब्रीही तो बतेबे की है सर, जिसमें वीआईपी लोग का बात किया जाए, जिसमें वीआईपी लोग का बात किया जाए, समझे ना। कर्मधारय बतेबे किए, बहुब्रीही बतेबे किए, तत्पुरुष बतेबे किए, द्वंद्व बतेबे किए। इसके बाद द्विगु जिसमें संख्या का बोध हो सर, जैसे में चौराहा, त्रिलोचन, समझे ना, पंचवटी, ये सारे होते हैं द्विगु समास। तो चंद्र, समझे ना, चंद्रमुख यानी कि चंद्रमा के समान मुख, तुलना यानी कि उपमा किया जा रहा है ना, यानी कि आपको कुछ है तो चंद्रमा के समान आपका चेहरा है, यानी कि उपमा दिया जा रहा है, तो इसमें आपका कर्मधारय समास हो जाएगा सर। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, समझे ना। यही द्वंद्व कब मारते हैं सर, द्वंद्व में दोनों पद, कहने का मतलब कि माता पिता, भाई बहन, यानी कि माता और पिता, भाई और बहन, समझे ना। ये सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न था 9वां नंबर प्रश्न आपका ये था कि कर्मधारय समास कौन नहीं है। तो हमने बताया ना कि ऐसा नहीं सर रहेगा था कर्मधारय, लेकिन मेरे को चवन्नी दे रहा था, चवन्नी कर्मधारय कभी नहीं हो सकता। ये नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करें तो कहता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। प्रश्न क्या था सर, प्रश्न ये था कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं निम्न में कौन सा समास कहलाते हैं। तो चिल्ला करके हमने अभी जस्ट थोड़ा सा पहले बताया कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास बोला जाता है सर। तो ध्यान में रखिएगा प्लीज। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 11वां नंबर प्रश्न, और वो प्रश्न कहता है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। वो प्रश्न क्या कहता है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्याधन आलय, विद्या माने विद्या, आलय माने घर होता है, जहाँ पे विद्याओं का घर हो, जहाँ पे विद्या बढ़ता हो, उसे क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट है कि संधि के प्रकार कितना होता है। संधि के प्रकार कितना होता है हमने चिल्ला करके बताया, अभी जस्ट सारे प्रकार हमने बताने का प्रयास किया। अभी थोड़ा सा पहले हमने बताया था कि संधि के 3 प्रकार होते हैं सर। सबसे पहला स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि, और एक व्यंजन संधि होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार, लेकिन 1 मिनट, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के सर 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, आप थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। इसमें कह रहा है कि जो है ज्योतिमय, समझे ना, ज्योतिमय कौन सा होगा, तो विसर्ग संधि होता है। थोड़ा सा ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा। आइए एक प्रश्न यहाँ पे है,
आपका ये प्रश्न जो कह रहा है कि इसमें उपसर्ग क्या होगा, अनुज में उपसर्ग। हमने कितना बार चिल्ला चिल्ला करके बोला कि वैसा शब्द या शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ करके उसमें विशेष अर्थ प्रकट करने की कृपा करे उसे ही कहते हैं उपसर्ग। तो बताइए कि अनुज में क्या है, तो आ हटा देंगे, आ क्या हो जाएगा, आ आपका उपसर्ग हो जाएगा सर। लेकिन सर प्रत्यय किसे कहते हैं, तो प्रत्यय हमने उसको भी चिल्ला चिल्ला करके बताया था, सीधे उसको उलट दीजिए, सीधे उसको क्या कीजिए, उलट दीजिए कि वैसा शब्द या शब्दांश जो किसी भी शब्द के बाद में जुड़ करके उसमें विशेष अर्थ प्रकट करने की कृपा करे उसे प्रत्यय कहते हैं सर। तो बताइए कि गुणवान में क्या हो जाएगा प्रत्यय, तो गुणवान, वान 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 प्रत्यय हो जाएगा सर। क्या प्रत्यय हो जाएगा, वान प्रत्यय हो जाएगा सर। इसके बाद एक और प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम पूछा था कि बताइए कि शुद्ध शब्द, और रोटी ताजी है, रोटी ताजा नहीं है सर, रोटी ताजी है, रोटी ताजी है, समझे ना, तो आपका शुद्ध होता है। इसके बाद आपके हिंदी व्याकरण में कुल टोटल इतना ही प्रश्न पूछा था 2019 के सेकंड शिफ्ट में। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देखेंगे 2020 के प्रथम, इसके बाद द्वितीय, फिर 21 में, फिर 22 में, फिर 23 में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।